How do organisms reproduce? This is a very new topic which will enhance lot of your knowledge. अब ये बेसिक्स. सो रिप्रोडक्शन इज, सो यू हैव अ कैट, आपके पास एक कैट है, वो एक कैट बेबी आता है, ठीक है. आपके पास एक डॉग पेट है और उसका डॉग बेबी आता है. आपके घर में एक नया ह्यूमन का, आपकी ताई जी, चाची जी, किसी के भी एक नया बेबी आता है, न्यू बेबी इज़ बॉर्न, ठीक है. सो दिस न्यू बेबी, making of a baby from a human, making of a dog baby from a dog, making from a cat baby to a cat is called reproduction. So इसको ना दो चीज़ों में बांटा है, प्रोडक्शन और री, फिर से अपने जैसा फिर से बनाना, राइट. सो एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू देम. अब देखो आप इसमें, डॉग का बेबी जो है वो डॉग जैसा ही है, कैट का बेबी जो है वो कैट जैसा ही है. सो रिप्रोडक्शन इज एम्ड एट मल्टीप्लिकेशन इन परजे. अब एक कैट के कितने 6 बेबीज हुए, तो मल्टीप्लाई हो गया ना, ये एक थी और अब 6 हो गया. इन अदर वर्ड्स इट प्रोवाइड्स ग्रुप इमॉर्टेलिटी बाय रिप्लेसिंग द डेड इंडिविजुअल्स विद द न्यू. ऐसा भी हो सकता है कि कैट जो है वो डाई हो जाए, तो भी आपके पास 6 बेबीज रहेंगे, राइट. सो मल्टीप्लिकेशन एंड परपेचुएशन ऑफ द स्पीशीज, right. This is very important. It replaces the dead individuals with the new individuals. So now what is the importance of reproduction? Importance यही है कि cat रहेगी अगर reproduction होगा, cat babies form अगर reproduction होगा, right. So मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस, ये जो एग्जिस्टेंस है हमारी जो मेंटेन्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सालों पहले, मिलियन ऑफ ईयर्स, आप हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग पढ़ते हो ना, तो मिलियन ईयर्स बैक था, अभी भी ह्यूमन बीइंग है. वो ह्यूमन बीइंग क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्शन है. अगर ये नहीं होता तो ह्यूमन बीइंग नहीं होता, राइट. सो दे मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ सिंस देयर ओरिजिन मिलियन ईयर्स अगो ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज प्रिजर्व रहती, मतलब ये जो ह्यूमन बीइंग का स्पीशीज़ है ये प्रिजर्व्ड है, कैट की स्पीशीज़ प्रिजर्व्ड है. अब डायनासोर्स नहीं प्रिजर्व्ड हैं बिकॉज डायनासोर्स का रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, सारे के सारे एक साथ मर गए. सो दैट इज़ वाई प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़. एंड थर्ड इज़ रोल इन एवोल्यूशन. पहले जो ह्यूमन था वो चिंपैंजी की तरह था, अब वो 4 पैरों से अब वो खड़ा हो गया, राइट. सो दिस इज़ वाई produce new organisms during reproduction which play an important role in evolution. और इसी की वजह से evolution होता रहता है. evolution वो चीज़ है जो अच्छा से अच्छा हो रहा है, नया नया changes आ रहे हैं. so that is evolution, that is the importance of, so existence का maintenance, preservation of species and role in evolution. ठीक है. अब types क्या है reproduction की? asexual reproduction, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. अब असेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल. देखो सेक्शुअल वो है जो ह्यूमन बीइंग्स में हो रहा है, ठीक है. अब आप याद रखो, मम्मी है, पापा है, बेबी बन रहा है, बेबी एग्जैक्टली आइडेंटिकल नो नहीं है, ठीक है. इतना अगर याद रहेगा तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन याद रहेगा, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जस्ट उल्टा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. अब इन सब में क्या क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए दोनों में होता है, सेक्शुअल में भी होता है, असेक्शुअल में भी होता है. सेल डिवीजन दोनों में होता है, लेकिन इसमें जो सेल डिवीजन होता है इसमें सेक्सुअल वाले में, असेक्सुअल वाले में माइटोसिस होता है, और सेक्सुअल वाले में माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होता है. फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज और यूनिट्स, यस, दोनों में बनते हैं ना बच्चे, और रिप्रोडक्टिव बॉडीज इनटू ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग में चेंज हो जाते हैं, राइट.
सो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्यों होगा? क्योंकि देखो एक चीज़ थी, सोचो कि ये ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स थे, इसमें भी 46 थे। अब इन्हें यहाँ पे 23 देने हैं और यहाँ पे भी 23 देने हैं और ये मिलके बेबी बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दे रहे हैं तो इनके पास ऐड ऑन हो जाने चाहिए ना 23, तो ही तो देंगे, राइट। सो इसके लिए रिप्लिकेशन होगा डीएनए का, फिर सेल डिवाइड होगा, फिर रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ और यूनिट्स फॉर्म होंगी और उनके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ठीक है। ये जैसे ओवा और स्पर्म फॉर्म हुआ और उसके बाद बेबी बना। अब देखो ये इसमें असेक्सुअल नंबर, अब इसको याद रखना है कैसा, ह्यूमन बीइंग हमारा खुद का, ठीक है, असेक्सुअल वाला नहीं है, सेक्सुअल वाला है। नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व, कितने पेरेंट्स चाहिए, मॉम एंड डैड। रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स, एग्जैक्टली नहीं करते हैं, डू नॉट रिजेंबल एग्जैक्टली, कुछ कुछ फीचर्स हैं बट एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ये मैंने बताया था, माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, आपने देखा है ना 9 months लगते हैं बेबी बनने में। वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, काफ़ी वेरिएशंस होते हैं, तभी वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता ना, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस है मोर अडेप्टिव, क्योंकि वेरिएशंस ज़्यादा हैं इसलिए अडेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। और ह्यूमन बींग्स और हायर प्लांट्स में तो ये तो हमने पहले ही याद कर लिया। फिर से एक बार बता दूँ, 2 होते हैं, मॉम एंड डैड। आप अपनी मम्मी डैडी के एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस नहीं हो, इसमें 2 डिवीजन होते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, 9 महीने लगते हैं, तो इसमें 2 डिवीजन ऐसे याद रखना। 9 months वेरिएशंस भी होते हैं, अडेप्टेबिलिटी होती है। और एग्जाम्पल्स क्या हैं, ह्यूमन बींग्स एंड हायर प्लांट्स। अब असेक्सुअल वाला देखते हैं, वो एकदम उल्टा, नंबर ऑफ पेरेंट्स एक ही चाहिए। ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस रिजेंबल एग्जैक्टली विद द पेरेंट, ये एग्जैक्टली रिजेंबल, जैसा मम्मी, इसको ना क्लोन भी कहते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सेल डिविजन माइटोटिक, टेक्स लेस टाइम, बहुत कम टाइम, वेरिएशंस नहीं होते हैं बहुत स्लाइट वेरिएशंस होते हैं, इससे तो बहुत कम होते हैं। ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड हैव लेस अडेप्टिव, क्योंकि वेरिएशंस नहीं है तो अडेप्टेबिलिटी भी लेस है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, फिजन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ठीक है। याद हो गया ये, याद ऐसे ही करना है, लर्निंग ऐसे ही करनी है कि सेक्सुअल याद करो, असेक्सुअल को दूसरा वाला।